बाबा श्याम सरकार जो महाभारत काल में भीम के पोते के रूप में और घटोत्कच के लड़के के रूप में इनका आगमन हुआ। इन्होंने तपस्या की और ऐसे 3 बाण इनको मिले जिनका नाम इनका 3 बाणधारी हुआ। उनसे ये चाहे जो कुछ कर सकते थे। तो महाभारत काल में इनका नाम था बर्बरीक, क्योंकि इनके जो बाल थे वो बब्बर शेर जैसे थे। तो बाबा श्याम सरकार के चरणों में भगत लोगों की एक छोटी सी रचना है और श्याम सरकार के जीवन दर्शन को भजन के माध्यम से दर्शाया गया है। कहा, हो तरी जाएगा तरी जाएगा। और मिनक जमारो है बाबा श्याम सरकार के दरबार में। अगर जो हाजिरी लगा तो वारो जीवन सुधर सके। की प्रकार सु अब जय श्री श्याम पुकारने वाला भव सागर तर जाएगा। जय श्री श्याम पुकारने वाला भव सागर तर जाएगा। बाबा श्याम सरकार का आज कलयुग में सबसे बड़ा नाम भगवान श्याम ने, कृष्ण भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, तब उनका नाम इस कलयुग में आज अजर अमर है। तो बात है उस समय की जब बर्बरी महाभारत के युद्ध में उसको पता चला तो अपनी माता से देखो बाबा श्याम सरकार बर्बरी क्या कहते हैं। श्याम खाटू वाले की ये अमर कहानी है। शीश दिया गिरधर को शीश का ये दानी है। पांडवों का लाडला ये सूर्य वंश का मोती है। पिता का दुलारा माँ की आंखों का ज्योति है। एक दिन का किस्सा है, माँ से वो लगा कहने युद्ध होने वाला है, मैं भी जाऊंगा लड़ने। अपने बेटे को प्यार से ये समझाया, क्या करोगे जाकर के ये सवाल क्यों आया। माता, एक दिन का किस्सा है, माँ से वो लगा कहने युद्ध होने वाला है, मैं भी जाऊंगा लड़ने। हे माँ, मेरी आंतरिक इच्छा है ये जो महाभारत का युद्ध है मैं इसको देखने जाना चाहता हूँ। अब उसकी माँ को सब पता, तो उसकी माँ देखो उससे क्या कह रही है। बर्बरी, युद्ध है महाभारत का ये जानती है माँ, ऐसा युद्ध दुनिया में हुआ ना होगा माता। मेरी ये तमन्ना है कुछ कमाल दिखलाऊं, आप आज्ञा दे तो मैं युद्ध देखने जाऊं। अब बात सुन के बेटे की माँ बहुत ही घबराई, दे तो दी इजाजत पर आंख उसकी भर आई। तुम
जाना है तो जा, लेकिन ये मेरा आशीर्वाद है कि अगर युद्ध में जो कोई हारेगा और जिसके साथ अगर तू जाएगा तो युद्ध में हारने वाला साथ अगर तेरा पा जाएगा, युद्ध में हारने वाला तेरा साथ अगर पा जाएगा, माँ का आशीर्वाद है तेरा नाम अमर हो जाएगा। हो चुका था निर्णय ये कुरुक्षेत्र रणभूमि, साथ देंगे पांडवों का तीन लोक के स्वामी। एक तरफ तो पांडव दूजी ओर है कौरव, शूरवीर आए हैं सब दिखाने को गौरव। किसको फायदा होगा जाने इस लड़ाई में, क्यों लड़ने वाले हैं भाई अपने भाई में। कृष्ण जी ने देखा जब से ध्यान बालक को, पूछने लगे गिरधर आया क्या करने को। बरबरी कने परिचय अपना दे के बतलाया, तीन बाण तरकस में लेके लड़ने आया। जो लगेगा हारने वो साथ मेरा पाएगा, एक बाण मारूंगा वो जीत जाएगा। बात सुन के बालक की श्याम मन ही मुस्काए, मन ही मन में सोचा अब परीक्षा ली जाए। बोले कृष्ण जी उसको काम तुम ये कर डालो, सामने जो पीपल है उस पे तुम नजर डालो। अब एक तीर से सारे पत्ते भेद पाएगा, इस महाभारत में सौदा तू बड़ा कहलाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, तर जाएगा तर जाएगा तर जाएगा तर जाएगा। जय श्री श्याम पुकारने वाला भव सागर तर जाएगा।
बर्बरी महाभारत का युद्ध देखने जा रहे हैं। भगवान श्याम ने, कृष्ण भगवान ने उसको रोका, रे बालक तू इस युद्ध में तू क्या करने जा रहा है? तो बर्बरिक ने कहा कि मेरे पास 3 बाण हैं और जो इस युद्ध में हारेगा मैं उसका साथ दूंगा और केवल 1 बाण में चलाऊंगा उससे वो जीत जाएगा। मेरे 3 बाणों में इतनी शक्ति है। तो भगवान ने कहा रे भैया, अगर तू एक मेरे को ऐसा कोई कमाल दिखा दे कि भाई तू सबसे बड़ा धनुर्धर है या ऐसा तेरे में शक्ति है, तो तेरे सामने देख इधर पर नजर उठा के, ये एक पीपल का पेड़ है और तेरे बाणों में अगर शक्ति है तो एक बाण से पूरे पत्ते छेद दे तो मैं तेरे को मान जाऊंगा कि भाई तू वास्तव में योद्धा है। तो उन दोनों के बीच में बात होती है। तो देखो बालक ने क्या कहा। हाँ भैया, सुमिरन कर शक्ति का मारा बाण बालक ने, वेद सारे पत्तों को आया बाण चरणों में। कृष्ण जी ने घबरा कर पैर को हटाया, जब पैर के तले पत्ता उसको वेद डाला जब। हो गया सफल बालक वीर माना जाएगा, तुझसे जो टक्कर ले क्षण में मारा जाएगा। वीर तो बहुत होए, दानी होना मुश्किल है। भगवान ने, देखिए यहाँ से शुरू होती है बाबा श्याम की कहानी, जहाँ तेजा जी की कहानी बम्बी तक जावे और नाग ने वचन निभावे जद चल्लू है। बाबा श्याम सरकार की कहानी अन्नू चल्लू है। बाबा श्याम सरकार ने एक तीर चलाया, पीपल के पूरे पत्तों को छेद डाला। भगवान श्याम ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबाया, तीर सीधा आके भगवान के पैरों के पास रुक गया कि भगवान या तो हटा लो वरना छेद हो जाएगा। भगवान घबरा गए, पैर हटाया, पैर हटाते पत्ते के अंदर सीधा बाण। तो भगवान ने कहा भाई मैं मान गया तू सबसे बड़ा धनुर्धर है, तेरे में ये शक्ति है, लेकिन इस दुनिया में वीर तो बहुत हुए हैं लेकिन दानी होना मुश्किल है। अगर तू दान देवे तो मैं तुझको मान जाऊंगा कि वास्तव में तू है। तो देखिए क्या कहा। वीर महावीर है तू, इतना दान दे मुझको, दानी तुझको मानूंगा, शीश दान दे मुझको। सोच कर मैं आया था हिस्सा युद्ध में लूंगा, शीश भले ही कट जाए युद्ध अवश्य देखूंगा। और शीश हाथ में रख कर भेंट किया गिरधर को, माजराया देखा तो कृष्ण जी भी चकराए। हाथ सर पे रख के बालक रख के श्याम फरमाए, सच्चा है वरदान ये मेरा खाली ना कभी जाए। नाम से मेरे पुकारेगा, घर घर पूजा जाएगा, शाम जप जाएगा। और अब जय श्री श्याम पुकारने वाला भव सागर तर जाएगा। जय श्री श्याम बोलने वाला भव सागर तर जाएगा। हो तर जाएगा।
श्याम पुकारने वाला भव सागर तर जाएगा। जय श्री श्याम पुकारने वाला भव सागर तर जाएगा। बोल श्याम प्यारे, बोलिए लखदाता